नमस्कार दोस्तों। अब हम आपको ये बताएंगे जठर के बारे में। एक होती है जठर अग्नि, इसका पीएच मान होता है 1 से लेकर 1.3 तक। इसका मान होता है 1 से लेकर 1.3 तक। ठीक है, 1 से लेकर 3.5 तक होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे दूसरी बात करें कि जठर इनका सोर्स क्या होता है, तो सोर्स होता है इसका जठर ग्रंथि। स्रोत होता है जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां। तीसरी बात, इसके एंजाइम क्या आते हैं, जठर ग्रंथि में एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं। एंजाइम होते हैं हमारे पेप्सिन, रेनिन, पेप्सिन, रेनिन, ये हमारे क्या होते हैं, एंजाइम्स कहलाते हैं। और एक और होता है एमाइलेज। एमाइलेज, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं एंजाइम्स। ये हमारे क्या कहलाते हैं, एंजाइम्स कहलाते हैं। पाचक रस डाइजेस्टिव जूस में जठर ग्रंथि होती है। उसका पीएच मान 1 से लेकर 3.5 तक होता है। दूसरी बात, जो सोर्स है उसके जठर ग्रंथियां होती है। तीसरी बात, एंजाइम जो होते हैं पेप्सिन, रेनिन और इमाइलेज पाए जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें हम, इसकी प्रतिक्रिया, जिस पर प्रतिक्रिया होती है वो किस पे करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया किस पे देते हैं, तो जो प्रतिक्रिया देते हैं ये एंजाइम, वो देते हैं वसा पे। वो किस पे देते हैं, वसा पे देते हैं और प्रोटीन पे देते हैं। एक हमारी वसा हो गई, दूसरी हमारी प्रोटीन हो गई। ठीक, प्रतिक्रिया जो देते हैं वसा पे और प्रोटीन पे देते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, जठर ग्रंथि कहलाते हैं। ठीक है, आगे अगर दूसरी चीज बताएं यहाँ पे कि जो पदार्थ इससे बनते हैं कौन कौन से बनते हैं। जो पदार्थ इससे बनते हैं, पदार्थ जो बनते हैं, ये बनते हैं, ये आपके कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, ये दोस्त आपके बनते हैं प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स। प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स। पेप्टोन्स, प्रोटीओजेज, ये पदार्थ हमारे बनते हैं यहाँ पे। और इसका बनता है इमल्सिफाइड वसा। इमल्सिफाइड वसा, ये भी एक बनता है। ठीक है, तो पाचक रस डाइजेस्टिव जूस में जठर ग्रंथि होती है। इसका पीएच इसके 1 से लेकर 3.5 तक होता है। स्रोत जो होते हैं इसमें जठर ग्रंथियां होती है। एंजाइम पेप्सिन, रेनिन और माइलेज होते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं वसा और प्रोटीन पे। पदार्थ जो इससे बनते हैं प्रोटीओजेस, पोप्टेन और इमल्सिफाइड वसा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया आपको। अगर यहाँ पे बात करें, एक तो जठर हो गया, दूसरा आपका होता है पित्त। पित्त होता है, ये हमारे यकृत के पास में होती, छोटी सी थैली होती है, यहाँ पे रखी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पित्त इकट्ठा होता है। ठीक है, इसका जो पीएच स्केल होता है पित्त का, वो 7.7 होता है। कितना होता है, 7.7 होता है। ठीक, और इसका सोर्स हमने बताया यकृत होता है। क्या होता है, इसका सोर्स होता है यकृत। ठीक है, आगे अगर बात करें तो ये एंजाइम कौन से बनाता है, पित्त हमारा कोई भी एंजाइम नहीं बनाता है। ठीक है, और ना ही ये
किसी पे प्रतिक्रिया देता है, किसी भी चीज पे प्रतिक्रिया भी एंजाइम नहीं देता है। ना ये पदार्थ भी इससे कोई नहीं बनता।